बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अमरनाथ यात्रा से शुरुआत करते हैं, जहां पर आज लगातार सुबह से ही अभी तक रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की वजह से आज नई सिरे से यात्रा को चलने की इजाजत नहीं दी गई। फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर आम अमला यानी आम आदमी जो वहां पर थे वो आज पूरा दिन शाना बशाना दिखे वहां पर और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को चलाया। जो लोग फंसे थे उनको निकालने का काम और मलबे को हटाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। आज ही आईजीपी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बालतल के मकाम पर पहुंचे, जहां पर कल मौसमियाती तब्दीली के सबब जो जोरदार बारिशें हुई उसकी वजह से तुगयानी आई और जो कैंप के ऊपर वाला एरिया है वहां पर जो रिहाइश पजीर लोग थे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तकरीबन 16 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है। दर्जनों अफराद अभी भी लापता है और दर्जनों अफराद जो है उनका इलाज मुआवजा भी चल रहा है। एक तरफ से यह खबर आ रही है, दूसरी तरफ से जिला रामबन में भी अलर्ट कर दिया गया है। अब जिला रामबन में अलर्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहां पर माना जा रहा है कि बादल फटने का सिलसिला हो सकता है या मौसमियाती तब्दीली की वजह से नदी नालों में तुगयानी आएगी और उसको देखते हुए अलर्ट पर सभी इलाकों को कर दिया गया और एसडीएम्स को बाइख्तियार बनाकर उन्हें कह दिया गया है कि वो मौके पर मौजूद रहे। एक एक करके हम कोशिश करेंगे जी, एक एक नुमाइंदे के पास चले और आपको अपडेट करें। आरिफ हमारे साथ, फिदा हुसैन इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं और आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मोहम्मद सलीम हमारे साथ बालतल से ज्वाइन करेंगे और रितिका मेरे साथ ज्वाइन करेंगी जम्मू से। पता करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग आ रहे हैं वहां पर किस तरीके का माहौल। सबसे पहले फिदा हुसैन बताइएगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है और ये जो हम सुबह से ऑपरेशन देख रहे थे अभी मजीद कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि आप लगातार कैंप ऑफिस के राब्ते में, इंतजामिया के राब्ते में, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट है? देखिए इशफाक, मैं आपको बता दूं कि जहां कल बादल फटने की वजह से जो काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है उनकी मौत वाक़या हो गई है और कहीं ज्यादा जख्मी हुए हैं। 15 से के आसपास जो है ये आंकड़ा जो है अभी बताया जा रहा है। क्या इसमें इजाफा होगा ये तो शाम गए देर गए तक जो है तस्वीरें साफ हो जाएगी। घायलों की तादाद जहां पर 35 बताई गई है, खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जब बालटाल का दौरा किया, जब वो खुद पवित्र गुफा पहुंचे, उनके साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले भी थे जो खुद सिचुएशन का वो मॉनिटर कर रहे थे सुबह से ही। जहां सरकार जो है वो इस कोशिश में है कि जो मलबे के नीचे आ चुके हैं उनकी जान बचाई जा सके, जैसे भी हो। जिस तरह से टीमें बनाई गई है, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जो लोग जो वहां पर दुकानें चला रहे हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके इस काम में हाथ बटाया है। वही जब इंडियन आर्मी के जो बड़े ऑफिशियल्स वहां पहुंचे तो आम लोगों से बात की तो आम लोगों ने यही कहा कि सबसे पहले हमें लोगों की जान बचानी है। वही अगर हम पहलगाम के रास्ते की बात करें, देखिए पहलगाम के रास्ते में यहाँ पर सभी चीजें जो है उनको ऑन पेज रखा गया है कल से ही और जितने भी श्रद्धालु जो थे तकरीबन 15,000 के आसपास उनको बाहर निकाला गया है बाहिफाजत। वही जितने भी श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर से जो मीर बाजार पहुंचे थे, जो पहलगाम नंदवन बेस कैंप पहुंचे थे, जो बालटाल भी पहुंचे थे, वो आज भी रुके हैं। ठीक है, आप जरा स्टैंड बाय रहिएगा मेरे साथ। फिदा हुसैन स्टैंड बाय रहिएगा, आरिफ वहीद भी मेरे साथ है, दोनों को इकट्ठे दिखाइएगा। आरिफ, रामबन की क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है यहां पर मौसमियाती तब्दीली का असर देखने को मिल रहा है और अब खबर यह है कि ऑफिशियल एक ऑर्डर आया है जिसके तहत सभी एसडीएम्स को अलर्ट कर दिया गया। एक तो उस हवाले से थोड़ा बाखबर कीजिएगा। और जो यात्रा सुबह तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोगों का काफिला चला था, क्या उसे टनल को क्रॉस करने की इजाजत मिली या उन्हें रोका गया? कहां कहां पर है वो फिर? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो मामला हुआ, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उसके साथ में कई जिलों के अंदर जो इस तरह की खबरें हैं, जो छोटे पैमाने पे जो है नदी नालों में जो पानी का बहाव है, आजकल जो ये मौसम चल रहा है, इसके चलते जो है डिप्टी कमिश्नर रामपत मासूदुल इस्लाम की जानिब से जो है बाकायदा एक ऑर्डर जो है वो सादिर किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि सभी जितने भी एसडीएम्स है, तहसीलदार है, एसडीआरएफ टीम्स है, क्यूआरटी जो इक्विपमेंट्स है यानी जो कंपोनेंट्स है, उनको ये कहा गया है कि वो फुल्ली इक्विप्ड रहे और
किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे, चूंकि जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट का मामला जो है कई जिलों के अंदर भी जो है वो देखने को मिला, तो इसके चलते जो है यहाँ पर भी ये ऑर्डर जो है पास किया गया है और सभी लोगों को अलर्ट पर रखा गया पूरे जिले के अंदर। चूंकि अगर रामबन जिला की बात करें, इसकी जो टोपोग्राफी है या जो यहाँ की जो बस्ती है बिल्कुल दूर दूर पहाड़ों पर मुश्तमिल है और बड़े बड़े पासेस जो है सब जिला या रामबन बनिहाल से गुजरते हैं। तो ये इकदाम जो सुबह से बारिशें हो रही थी, तो उसके चलते जो है ये एक बड़ा इनिशिएटिव जो है, लोग भी इसे मानते हैं कि कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें लोगों की फिक्र है और इसलिए जो है ये इकदाम जो है उठाया गया है ताकि यात्रा के हवाले से क्या अपडेट है? जो 6000 से ज्यादा यात्री सुबह चले थे, क्या उन्हें टनल पार करने की इजाजत दी गई या उन्हें रोका गया बेस कैंप पर? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से सुबह सुबह जो शेड्यूल के मुताबिक जो यात्रा चलती है उसमें एक जगह जो है वो बनिहाल पहुंचने के बाद जो है वादी कश्मीर वनपू के इलाके में जो है एहतियाती तौर पे उनको डिटेन कर दिया गया था। इसके साथ में जो दूसरा जो काफिला है उसको चंद्रकोट के इलाके में रोका गया, चूंकि रामबन बनिहाल स्ट्रेच में जो है सुबह से हल्की हल्की बारिशों का जो है वो सिलसिला देखा गया और आजकल बरसात के मौसम में जो है मिट्टी खिसकने का खतरा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब एक जत्था जो है टनल पार पहुंचा तो उसके बाद जो है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका भी बड़ा मैस रहता है, क्योंकि आज ईद उल अजहा का भी यानी अरफा है, तो उसके चलते भी जो है इंतजामिया जो है साथ साथ में बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन को जरा दोबारा दिखाइए और सलीम वानी साहब को भी रखिएगा जरा टीवी पर। सलीम, आप बेस कैंप पर है जी, जहां पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ है और कल ही आपने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी जब आपने कहा था कि इंसिडेंट हो गया जी, इस तरीके का वाकया हुआ है, लेकिन क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और फिर वक्फे वक्फे से आप वहां ग्राउंड जीरो से अपडेट करते रहे। आज पूरा दिन क्या कुछ आप देख पाए हैं? कितना वक्त और लग सकता है मलबे को उठाने में और यात्रा की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जो आज सुबह 4:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बालतल गुफा में स्टार्ट हुआ, जिसकी निगरानी स्टाफ कमांडर, कोर कमांडर, सारे जो आर्मी के ऑफिसर थे वहां पे लगे हैं ऑन ग्राउंड और रेस्क्यू को बड़े पैमाने पे स्टार्ट किया गया है और डॉग स्क्वाड भी वहां पे पहुंचा है और जो एयरफोर्स के जदीद तरीन इक्विपमेंट है उनको भी यूज किया जाता है डेड बॉडीज के लिए। सूत्रों के मुताबिक अभी ये खबर उसकी कंफर्मेशन मिली है कि यात्रा को शायद ही 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, नुकसान तो वक्त बहुत हुआ है। अभी यहाँ पे एक प्रेस ब्रीफ शुरू होता है, अभी तक कितने लोग वहां पे थे, कितने मिसिंग है, कितने, अब यही बात की है, पुष्टि हुई है कि 16 लोगों की मौत हुई है और 29 लोगों को जिंदा निकाल दिया गया है। लेकिन ऑप्शन की तरफ से अभी ये प्रेस ब्रीफ नहीं हो रहा है कि कितने लोग वहां पे उस टाइम थे, कितने मिसिंग है, कितनों को अभी हम रिकवर कर चुके हैं। अच्छा, अभी ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सुन रहे थे कि यात्रा शुरू होगी तो जनाब रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड्स होंगे जिससे मॉनिटर किया जाएगा कि कौन यात्री कहां पर है। ये डिजिटल इक्विपमेंट पहली बार यूज किया गया था इस यात्रा के दौरान। क्या उससे कोई मदद लगी है कि क्या वाकई तौर पर 40 लोग मिसिंग है या ज्यादा लोग मिसिंग है? क्योंकि अभी तक जो फिगर 40 का था उसमें ज्यादा कोई कम नहीं हुआ है, नंबर न कोई बड़ा है। सुबह 16 की डेथ की खबर आ रही थी, वो अभी तक भी 16 ही है, अल्लाह करे इससे ज्यादा ना हो। लेकिन 40 वाले मामले पर क्या कोई बढ़ोतरी हो रही है या कुछ कटौती हो रही है कि कुछ लोग मिले जी इसमें? और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला कार्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या उसका कोई फायदा अभी तक मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल गौर, जो सवाल तो आ रहे हैं, हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं बाहर से या इस कश्मीर के डिफरेंट पार्ट से कि इतने उधर कितने लोग उस टाइम थे जब ये बाढ़ आया, जब बादल फट गया तो कितने लोग थे, कितने मिस हुए। जो डिजिटल इक्विपमेंट्स अभी यूज किए जा रहे हैं, अगर किसी के बारे में अगर आज दिन में ऑफिशियल प्रशासन की तरफ से एक तस्वीर होता कि यहाँ उस टाइम 4000 के करीब लोग थे जो 2000 रिकवर हो गए, अभी उसमें 40 लोग मिस है या 50 लोग हैं। जो कल शाम से ये फिगर आ रहा है कि 40 लोग मिसिंग है, लेकिन जब हमने हायर ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा था कि उनको रिकवर किया गया। कोई कंफर्मेशन ये नहीं आती है कि कितने लोग मिसिंग है, कितने लोगों की अभी डेथ हुई है। 16 लोगों की तो कंफर्मेशन मिली है, 16 लोगों की तो डेड बॉडीज भी बालतल पहुंची है, लेकिन ये कंफर्मेशन ही शायद नाम अभी तक मुकम्मल नहीं हुई कि उधर कितने लोग थे, अभी कितने मिस हुए हैं। अगर प्रशासन की तरफ से या शाहीन बोर्ड की तरफ से
ये प्रेस ब्रीफ होता कि कितने लोग वहां पे उस टाइम थे, अभी हमको कितने को रिकवर करना है, कितने लोग मिस कर रहे, लेकिन अभी तक उस बात की पुष्टि नहीं हुई है और अब पूरा देश इस इंतजार में है कि चलिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सलीम बालतल से अपडेट करना है। रितिका को जल्दी से दिखाइए। फिदा, क्या अपडेट है आपके पास? क्या यात्रा इस वाले रूट से चल सकती है? इस तरीके का कोई अंदाजा है? क्योंकि फिदा अभी हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद थे बालतल से, उनका मानना है कि जनाब उनका जो अपना एसएस है और जो अफसरों से बातचीत हो रही है उससे लग रहा है कि 2 या 3 दिन और लग सकते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। क्या आपका पहलगाम वाले रूट से भी यही हाल है या वहां से कुछ और बेहतर हो सकता है? देखिए, अगर हम पहलगाम वाले मार्ग की बात करेंगे, पहलगाम वाला रास्ता जो है वो काफी अच्छा है। जिस तरह से वहां से जो श्रद्धालुओं जो पैदल आए थे, क्योंकि रास्ता काफी तंग है और इस रास्ते से ज्यादातर घोड़े का इस्तेमाल होता है, पैदल लोग सफर करते हैं जो यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर हम पहलगाम रास्ते की बात करेंगे, पहलगाम रास्ता काफी अच्छा है, काफी अच्छा माना जाता है। और यहाँ से क्या अब यात्रा को जाने की इजाजत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या फिर और इंतजार करना पड़ेगा? जैसे सलीम बता रहे थे कि 2 या 3 दिन, तो अगर ऐसा ही होता है तो जो जितने भी श्रद्धालु हैं जो अभी रुके हुए हैं, बहुत सारे जो जितने भी पड़ाव है, चाहे वो मीर बाजार का हो, जिस जहाँ पे हम गए, जहाँ पर हमने बात की श्रद्धालुओं के साथ, उनका यही कहना कि हम कल से यहाँ पे है, लेकिन हमें खाने पीने का अच्छा जो चीजें वो मिल रही है, सोने के लिए जगह है। तो ऐसा ही मिनिमम बेस पे भी है। तो कहीं ना कहीं पे क्योंकि भगवती नगर से अभी इजाजत नहीं है किसी भी जत्थे को, जब यहाँ से जत्थे को रवाना किया जाएगा तभी भगवती नगर से भी इनको आगे जाने की इजाजत। फिलहाल से बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत मेरे साथ जम्मू से। रितिका, आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मीर बाजार की बात हो रही है, यानी वो कैंप जहां पर 6000 के ज्यादा यात्री जो सुबह रवाना किए गए थे उन्हें 2 जगहों पर रखा गया है, चंद्रकोट के मकाम पर और मीर बाजार के मकाम पर। मीर बाजार के पास हमारे नुमाइंदे ने यात्रियों से गुफ्तगू करने की कोशिश की उस वक्त जब एक आपदा आई है, जब एक ट्रेजेडी हुई है, बादल फटे हैं, 16 लोगों की अभी तक मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी होने की खबर है। मुआवजाती तौर पर कुछ लोग बचे भी और अभी अनथक कोशिश की जा रही है कि मुश्किलें वहां पर आसान हो और जो लोग फंसे उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन यात्री जो सड़क पर अभी है, दरमांदा है, वो इस पूरे सफर को आसान बना रहे हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं जरा इसको भी समझिएगा। जी, मैं वाराणसी से आया और 8 तारीख को जम्मू पहुंचा हूं। जम्मू वहां पे भगवती नगर में एक कैंप लगा हुआ था अमरनाथ यात्रियों का, वहां पे मैं रुका। वहां पे अच्छी व्यवस्था थी, लंगर भी था, रहने की भी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन कल शाम 5:30 बजे अपने घर से फ़ोन आया कि जो है यहाँ पे बादल फट गया है, समस्याएं खड़ी हो गई हैं। घर वाले थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन यहाँ पे कोई चिंता का वो दिखा नहीं हम लोगों को, और यात्रा हम लोगों की जारी रखी गई। हम लोगों को ला करके कुलवामा यहाँ पे रखा गया और फिर बोले हैं कि कल सुबह शायद हम लोगों को यहाँ से छोड़ा जाएगा, क्योंकि आगे जो है यात्री शायद भरे हुए हैं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर जायसवाल, मैं वाराणसी से आया हूँ। और जम्मू बेस कैंप में जब पता चला भगवती नगर कैंप में कि बादल वहाँ फटा और कुछ कैजुअलिटीज हुई तो थोड़ा निराशा हुआ, मन को धक्का लगा। लेकिन फिर बाबा को याद कर किया गया, नहीं जो उनकी इच्छा होगी वो सर्वोपरि होगी। उसके बाद हम लोगों ने सारा चीज़ उनके ऊपर डाल दिया। अब वो सुबह सुबह हम लोग की यात्रा चालू कराए, ले आ करके हम लोग को इस कैंप में कुलगाम मीर बाजार के कैंप में रखे और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। आगे भगवान की इच्छा होगी, बुला रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। तैयार है जाने के लिए, इंतजामिया मलबे को हटाने के लिए तैयारी में है और जो लोग फंसे हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। इस बीच सीधे जम्मू चलेंगे, रितिका राजपूत मेरे साथ है। रितिका, आप बेस कैंप पर है, क्या कुछ हलचल है वहां पर? क्योंकि लगातार पूरे देश से यात्री आ रहे हैं जिनका शेड्यूल है, तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स है? और जो यात्री भवन बनाए गए हैं वहां पर अभी तक कितने यात्री पहुंच चुके हैं? जी, आपको बता दें जो भवन है वहाँ पे यात्रियों के ठहरने की, उनके रजिस्ट्रेशन की, टोकन देने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और उसी के तहत अगर ठहरने की बात करूं, जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से
एक सिंगल सीटर भवन की अगर मैं बात करूं तो 600 के हिसाब से कैपेसिटी भवनों में जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। उसके अलावा अगर कमरे जो है 12 से 15 कमरों की कैपेसिटी अलग से है, जिसमें 5 से 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। और उसके अलावा अगर मैं भगवती नगर की बात करूं, यहाँ पे 2000 के हिसाब से कैपेसिटी जो है यात्रियों के ठहरने की। और अगर के जत्थे को लेके अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, पर यात्रियों का यहाँ पहुंचना जो आगमन जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने कागजात हैं वो चेक करने के बाद उनको एंट्री दी जा रही है, पूरी चेकिंग करने के बाद। और उन्हें बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और तमाम तरीके के इंतजाम जो हैं यहाँ पे भगवती नगर में हमें देखने को मिले। अच्छा, सुबह जो यात्री चल रहे थे उन्हें 2 जगह रोका गया। इनकेस अगर कल भी यात्रा को चलने की इजाजत ना मिली और ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है अगर ये कंटिन्यू रहा तो उसके बाद जो लोग आएंगे उन्हें कहां पर रोका जाए, क्या उस हवाले से और मजीद अरेंजमेंट्स हैं जम्मू के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दें 30 के करीब जो अलग अलग स्थान है वहां पे यात्रियों के रुकने की व्यवस्था जो है वो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर दी गई थी। ऐसे में अगर इमरजेंसी पड़ती भी है, यात्रियों का सैलाब अगर बढ़ भी जाता है, तो ऐसे में यात्रियों को बिठाने की सुविधा जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे कर दी गई है। उसके अलावा जो लोकल लोग हैं जम्मू के, उनकी तरफ से भी पहल की जा रही है। कुछ लोग जो है वो होटल अपने मुफ्त में यात्रियों को देने के लिए तैयार हो गए हैं, बिना कोई शुल्क लिए। खाना पीना रहना जो है वो वहाँ उनका निःशुल्क रहेगा और तमाम तरीके के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान जो है वो जम्मू में रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए।